हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश में जो परिषदीय विद्यालय हैं वो ग्रामीण अंचलों में अवस्थित होते हैं और प्रत्येक गांव का एक मुखिया होता है, एक प्रधान होता है जिसे हम दोस्तों सरपंच भी बोलते हैं। उसको वही पावर होती है गांव में जो कि देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश में होती है। गांव में शिक्षा की व्यवस्था करना है, शिक्षा का नियोजन करना है, ग्रामीण परिवेश के बच्चों को विद्यालय और वहाँ का जो भी शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण है उसका अभिन्न हिस्सा बनाना है। तो ये काम दोस्तों ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान एक देशव्यापी कार्यक्रम है, एक अभियान है जिसका उद्देश्य ही था कि वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं को शिक्षा मुहैया हो जाए। और जब हम प्राथमिक शिक्षा के नियोजन की बात करते हैं, उसके संचालन की बात करते हैं, तो ग्राम शिक्षा समिति का दोस्तों नाम आ ही जाता है। हर गांव पंचायत क्षेत्र में एक समिति गठित की जाती है जो कि ग्राम शिक्षा समिति कहलाती है। इसमें गांव का प्रधान अध्यक्ष होता है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के स्कूलों के जो भी बच्चे वहां पढ़ने के लिए पहले जाते हैं, उन बच्चों के 3 अभिभावक उसमें सदस्य होते हैं, जिसमें से एक महिला का सदस्य होना दोस्तों ज़रूरी है। और इन जो अभिभावक हैं, जो ग्राम शिक्षा समिति के सम्मानित सदस्य होते हैं, उनको खंड शिक्षा अधिकारी, जिसे हम पहले सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी बोलते हैं दोस्तों, वो नामित करते हैं। ये दोस्तों पहले ग्राम शिक्षा समिति की व्यवस्था थी, जिसका स्थान अब विद्यालय प्रबंध समिति ने ले लिया है। तो पहले हम बात करेंगे कि ग्राम शिक्षा समिति जो मूर्त रूप में परिणत हुई थी उसका दोस्तों काम क्या था, हम बात करेंगे। दोस्तों, गांव शिक्षा समिति और उसके कृत्य क्या हैं। प्रत्येक गांव या समूह के निमित्त जिसके लिए संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 के अधीन ग्राम पंचायत स्थापित हों, एक समिति स्थापित की जाएगी जो गांव शिक्षा समिति कहलाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। अर्थात ग्राम पंचायत का प्रधान यानी गांव का प्रधान दोस्तों अध्यक्ष होगा। बेसिक स्कूलों के छात्रों के 3 संरक्षक, जिसमें एक संरक्षक महिला होगी, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। तीसरा बिंदु है ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का मुख्य अध्यापक यानी हेड टीचर, और यदि वहाँ 1 से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापकों में से जो ज्येष्ठतम होगा, जो सबसे सीनियर होगा, वो सदस्य सचिव होगा। इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय और ग्राम पंचायत के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए गांव शिक्षा समिति निम्नलिखित कृत्यों का संपादन करेगी। अर्थात पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन करना, ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना, पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना, बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपस्करों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना, ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जाएं। पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए लघुदंड देने की सिफारिश करना, बेसिक शिक्षा संबंधित ऐसे अन्य कृत्यों को करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं। तो दोस्तों, ये है ग्राम शिक्षा समिति के प्रशासनिक कार्य। इसके अलावा दोस्तों जो बातें हैं वो मासिक बैठक करना,
विद्यालय भवन की पूरी देखरेख करना, नए भवन बनवाना और सुंदरीकरण की व्यवस्था करना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, शिक्षा मित्रों आदि के लिए उपयुक्त और योग्य व्यक्ति का निश्चय करना, समय की पाबंदी का निरीक्षण करना, जो शिक्षक शिक्षा कार्य में रुचि न लें उनकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करना, कर्मठ अध्यापकों को पुरस्कार के लिए चुनना, विद्यालय विकास अनुदान का उपयोग करना, शिक्षक अनुदान का उपभोग, मध्याह्न भोजन की देखरेख और उसकी गुणवत्ता की जांच करना, बच्चों को पुरस्कार वितरित करना, स्कूल चलो अभियान को व्यवहारिक रूप देना। तो दोस्तों, शिक्षा की उन्नति में पूर्ण सहयोग देना ये ज़रूरी बात है और शैक्षिक स्तर को बनाए रखने और स्कूल में खेलकूद की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का सर्वांगीण विकास तभी होगा जब उनको प्रदत्त शिक्षा यानी उनको मन को सशक्त करे और शरीर को भी चुस्त दुरुस्त रखे। इसके लिए प्रांगण में खेलकूद की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि सक्रिय ग्राम प्रधान अगर होंगे तभी हो सकती है। ग्राम शिक्षा समिति के खातों का संचालन ग्राम प्रधान, सदस्य, संयुक्त सचिव और प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम शिक्षा समिति के खातों का दोस्तों रखरखाव होता है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा मदों में खर्च की गई राशि उपभोग प्रमाण पत्रों पर वित्तीय वर्ष के अंत में सर्व शिक्षा अभियान के जनपद कार्यालय को उपलब्ध कराना। दोस्तों, ये बात होता है। और अब जैसे कि आप देख रहे हैं, ग्राम शिक्षा समिति का जो स्थान है विद्यालय प्रबंध समिति ने ले लिया है और प्राथमिक स्कूलों के कामकाज में नियंत्रण के लिए ग्राम शिक्षा समिति का दोस्तों गठन होता है। अभी बात कर रहे थे, स्कूल की शैक्षिक गतिविधियों के साथ विकास योजनाओं सहित तमाम योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन की जिम्मेवारी भी ग्राम शिक्षा समिति को दी जाती है। और यहाँ पे मीडिया की सुर्खियों में ये जो तथ्य आया है कि बदले परिवेश में ये कागजों में दोस्तों तैर रही है और गनीमत ये है कि शासन द्वारा चलाया जा रहा हाउस होल्ड सर्वे ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूलों से जोड़ने में जुटा हुआ है। बदले परिवेश में ग्राम शिक्षा समिति के पर कतर दिए गए हैं। सीधे प्रधान के जरिए मिले अधिकारों का धरातल पर अस्तित्व खोता नज़र दिखाई दे रहा है। दोस्तों, प्रधानाध्यापक और 3 सदस्यों को मिलाकर जो 5 लोगों की समिति बनती थी, अब वो नहीं है, महज कागजों पे तैर रही है। छात्रवृत्ति जैसे मामले अब वजह ये है कि कागज में दर्ज पदाधिकारी भी दखल से वास्ता नहीं रखते हैं। और दोस्तों, स्कूल से नाता तोड़ रखने वाले बच्चे यानी ड्रॉप आउट को फिर से जोड़ने जैसे पुनीत कार्य में समितियां सहयोग नहीं करती हैं। इस समिति के बजाय अब विद्यालय प्रबंध समिति ने ले लिया है। समय बदला दोस्तों, और जैसे कि आप जानते हैं कि ग्राम शिक्षा समिति की जड़ें जैसे कमज़ोर हुई, वैसे ही इसका स्थान विद्यालय प्रबंध समिति ने ले लिया। विद्यालय प्रबंध समिति में 15 सदस्य होते हैं। 11 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में से एक महिला का होना दोस्तों ज़रूरी है। और जैसे कि बात हो रही परिषदीय विद्यालयों में हस्तक्षेप की बात हो रही है, एसएमसी में सीधे अभिभावकों को जोड़ने का लाभ मिला है। 15 सदस्यीय समिति में 11 अभिभावक, हेडमास्टर, ग्राम पंचायत सदस्य, लेखपाल और एएनएम को शामिल किया गया है। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूल में तैनात टीचर ही बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए हाउस होल्ड सर्वे का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, अपने जैसे दोस्तों तक शेयर करें। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।